और वहीं हरसौरा थाना क्षेत्र के ग्राम नारौल में कुछ लोगों ने पिकअप में आ रहे 2 लोगों से मारपीट कर दी। इसके चलते एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया। जानकारी के अनुसार टपुकड़ा निवासी वसीम अपने 2 साथियों के साथ पिकअप से आ रहा था। इसी दौरान हरसौरा के पास नारौल गाँव में कुछ लोगों ने पिकअप को रुकवाकर मारपीट कर दी। घायल हुए वसीम ने कोटपुतली अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर युवक के परिजन भी हरसौरा थाने पहुंचे। उधर पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर दिया है। कहा कि मैंने भाई ये गाड़ी खाली कर लो, हम 2 लकड़ी धर ली, वो खाली करके नहीं मतलब चल दिया हम अपने घर के लिए झट्टी वो फॉरेस्टर वाला पीछे लग गया जिप्सी से, तो पीछे लग गया तो भाई यो मतलब जो बानसूर वाला रोड है यहाँ पे चौकी है, जो मतलब कौन सी हरसौरा की चौकी है, चौकी से पहले ही कटे, वो कट से मुड़ गए थे हम, एक गांव में बढ़ गए थे भीतर, तो आगे वहाँ जेसीबी लगा दी तो मतलब 7-8 आदमी हुआ गाड़ी में, वे उतर का 2 तो हमारे पे आया, 2 ने तो हम पकड़ लिया। बाबू वह जो बाकी का वक्त पे 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में इतना ही दिल बाहर निकाल दी उनको, कहीं से निकालो ना पता। कितने लोग थे मारपीट? मारपीट 7-8 लोग थे और फिर बाकी के मतलब उसके बाद में उसका दिल निकालने के बाद में फिर बाकी हमारे पे आए, तब मारा मतलब लात घूंसों से रैप्टर लाठी भी दी कड़ी में। आपको कुछ बोल के गए हो मारपीट करने वाले? गाली दे रहे आई थी, वो तो पुलिस के भी आगे मार रहे थे, पुलिस वहीं थी मौजूद तब भी मार रहे थे। नाम का जो लड़का था ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर, और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है, कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है। और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर, सबसे जान पहचान है इसकी, तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से, तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी, तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया। अब बताते हैं इनके साथ जो पिटाई जिनकी से हुई है कि उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे, सरिया भी थे, लठ भी थे, और ये बार बार कहते थे मुल्लो हम मुल्ले इनको काट दो मुल्लों को। मृतक के साथ कितने कैंडिडेट थे? मृतक के साथ 2 कैंडिडेट थे उस टाइम। सर जैसे ये लोग कहाँ से पेड़ खरीदा था और पेड़ की दिन में कटाई करी थी, शाम को ये भर के ले जा रहे थे बेचने के लिए, कोई विवादित बात नहीं थी। तो गाँव वालों ने ये कहा कि यार वन विभाग वाले यहाँ देख कर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी कोई पर्ची कट जाए, तुम बजाय अब के सुबह भर लेना। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं, हम कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया आपने? अब ये है कि 3-4 आदमी तो JCB से उतरे हैं, 7-8 आदमी यानी कि जीप से उतरे वन विभाग की से, और उन आदमियों ने इनको मारा पीटा है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस भी वहाँ लास्ट में मौके पे पहुँच गई थी और पुलिस ही इनको मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ले गई, फिर बाद में इनको 2 बंदों को थाने में ले आई और वो ऑन द स्पॉट मर गया। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और न्याय के साथ जुल्म होना चाहिए, और नाजायज इनको मारा पीटा गया है, नाजायज इसका मर्डर किया गया है। रात को SHO हरसौरा को गांव है यहाँ पर नारोला गाँव है। नारोला गाँव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको, गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए। इनका इलाज कराया हरसौरा PSC में, वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया, परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है, हरसौरा साहब ने हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को, उनसे हमारा अनुसंधान चल रहा है। कितने लोगों को हिरासत में लिया है? अभी 2-3 लोग हिरासत में लिए हमने और वो हम पूछताछ कर रहे हैं कितने लोग थे, कौन थे, क्या था मामला था, ये सारा अनुसंधान कर। अब उसमें ये तो अनुसंधान में पता लगेगा कि क्या तो हुआ है, कैसे हुआ है। सर गाड़ी तो सरकारी थी, वन विभाग की गाड़ी थी, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। अभी इनसे अनुसंधान करेंगे तब पता लगेगा कि गाड़ी कौन सी थी, किसकी थी, सरकारी थी, बिना सरकारी। सर गाड़ी तो जब्त कर रखी है ना पुलिस ने? अभी जब्त नहीं हुई गाड़ी लाए हैं, उससे अनुसंधान करेंगे तब जाके पता लगेगा क्लियर कि गाड़ी कौन सी थी, कैसी थी, क्या। और वहीं युवक वसीम की पीटकर हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मंत्री जूली ने कहा कि इस मामले में आईजी द्वारा लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है, साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। इस पूरे मामले को आईजी खुद देख रहे हैं और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उसको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। और सरकार जो है ऐसे मामलों में बहुत ही गंभीर है। राजस्थान तो इस विषय को लेकर काफ़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलग से कानून भी बनाया है। मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें जो भी चीज़ें अभी सामने आ रही है और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। परिवार को मंडप को कोई सहायता या किसी तरह की निश्चित तौर पर अभी बातचीत करके जो भी मदद होगी जरूर करेंगे। उधर कोटपुतली एसपी इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाए और क्लियर हो जाए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और हम इसमें अरेस्ट करने की हमारी जल्दी कोशिश रहेगी। मैम, मृतक वसीम के साथ में और कितने लोग थे? इनके साथ में 2 और युवक थे, लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वहां पर लगभग 3 से 4 वन विभाग के कर्मचारी थे और एक जेसीबी के चालक के साथ में 2-3 लोगों के होने की बात सामने आ रही है। मैम, एक सवाल है मैम, जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, नेशनल मीडिया ने भी चला है मोबिलिज्म को लेकर, इसको आप कैसे खारिज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो हमारा इनिशियल जो हम देख के बता सकते हैं, जाहिरा तौर पर जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को और अगर चोटों का उस तरह से आकलन करें, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो सिर्फ पहले प्राइमा फेसी अगर बात करें तो चोट जो लग रही थी वो किसी धारदार हथियार द्वारा की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कारण ही जो गंभीर उसकी अवस्था थी उस चोट के लगने के कारण थी। गौरतलब है कि हरसौरा के नारोल गांव में वन कर्मियों और कुछ ग्रामीणों द्वारा लकड़ी तस्करी के शक में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। इसके चलते टपुकड़ा निवासी वसीम की मौत हो गई और आसिफ एवं अजरुद्दीन घायल हो गए थे।